बात होगी सीएम योगी की, जिनकी मंत्रियों के साथ में हो चुकी है बैठक शुरू। आज बैठक बुलाई गई है कैबिनेट की। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी, मंत्रियों के साथ में चर्चा होगी, फीडबैक लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है, यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर महामंथन का दौर चल रहा है। बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। यूपी में आज बैठक शुरू हो चुकी है, क्योंकि 11 बजे का वक्त था और 11 बज चुके हैं। तो ऐसे में सीएम योगी की मंत्रियों के साथ में बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम योगी की मंत्रियों के साथ में बैठक शुरू हो चुकी है। खबर यह है कि इस बैठक में खासतौर पर जो मंत्री हैं उनके साथ में आज महामंथन होगा और यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। खबर यह है कि यहाँ पर जो तमाम उनके मंत्री हैं उनके साथ में चर्चा होगी उपचुनाव को लेकर, आगामी उपचुनाव को लेकर, और साथ ही साथ फीडबैक्स भी लिए जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है यूपी के लिहाज से। यूपी में विधानसभा उपचुनाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक हलचल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बैठक बुलाई है। कुछ दिन पहले अपने विधायकों से चुनावी हार का फीडबैक भी लिया था और इस बीच अब खबर है कि उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतने के लिए रणनीति पर काम होगा। फीडबैक इस बीच लिया जाएगा। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक कर रहे हैं। 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर बनाए गए मंत्री भी शामिल होंगे, जो प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं वो शामिल होंगे। हर सीट पर 3-3 मंत्रियों के अलावा संगठन से एक पदाधिकारी की तैनाती भी की गई है। यहाँ देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी क्योंकि उपचुनाव की है, तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। और ये जो 9 विधायक हैं ये सांसद बन गए हैं, इसलिए ये सीट खाली हुई है। लोकसभा चुनाव में 9 विधायकों के सांसद बनने के बाद एक तो कटहरी सीट खाली हुई, मिल्कीपुर, करहल, फूलपुर, करहल से खुद क्योंकि अखिलेश यादव आपको याद होगा कि चुने गए थे, और फूलपुर की बात करते हैं, मझवा, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, खैर विधानसभा ये सीट, इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट, इन पर उपचुनाव होना है। सीसामऊ की सीट सपा के विधायक इरफान सोलंकी को 7 वर्ष की सजा होने के बाद खाली हुई है। करहल, कुंदरकी, कटहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ सीटों पर जहां सपा का कब्जा रहा, वहीं फूलपुर, खैर, गाजियाबाद सीट भाजपा की रही। मीरापुर की सीट पर एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी और मझवा की सीट पर निषाद पार्टी का विधायक रहा। सीधे अवनीश विद्यार्थी का रुख करते हुए यूपी एडिटर है हमारे। अवनीश विद्यार्थी, बैठक शुरू हो चुकी है, अभी तक क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, बैठक के लिए मंत्री पहुंच चुके हैं, जो प्रभारी मंत्री जिनको दायित्व दिया गया इन सभी 10 सीटों का। करीब 16 से ज्यादा ऐसे मंत्री हैं जिनको दायित्व दिया गया है। 3-3 मंत्रियों की कैटेगरी बनाई गई है और उन मंत्रियों को इन जगहों पर जो है भेजा गया था फीडबैक के लिए। मंत्रियों ने दौरा किया था और उसी दौरे के आधार पर अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को संगठन के साथ साझा करेंगे ताकि जो कोर कमेटी की बैठक हो उसके बाद जो नाम तय करके जाए, जो नामों का पैनल जाए, जिसको संसदीय बोर्ड से मान्यता दिलानी हो, उन नामों में वो दावेदार शामिल हो जो सीट जीत सकते हो। बीजेपी के लिए ये 10 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें नाक का सवाल बन गई हैं, खासतौर पर तब जब 2027 में एक बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का होना है और उससे पहले लोकसभा के चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में एक बार फिर अब कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास लौटाना है, नेताओं का आत्मविश्वास लौटाना है वो रसूख जो पार्टी ने बीते दिनों में हासिल किया था। कार्यकर्ताओं का दमखम, कार्यकर्ताओं के भरोसे एक बड़ा कैडर जो है वो पार्टी ने तैयार किया था उत्तर प्रदेश के अंदर। बूथ तक पार्टी का स्ट्रक्चर था, लेकिन 2024 के चुनाव में समीकरणों के सामने कहीं न कहीं ध्वस्त दिखाई पड़ा ये कैडर, और यही वजह रही कि उसको रीस्ट्रेंथन करने की कोशिश, जिसका आह्वान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चाहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक, भूपेन्द्र चौधरी, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्य समिति की जो उत्तर प्रदेश की बैठक हुई थी उसमें किया था। और बार बार ये कहा था कि जो भ्रांतियां फैलाई गई विपक्ष के द्वारा, चाहे आरक्षण को लेकर के, जातिगत जनगणना को लेकर के या फिर रिजर्वेशन को लेकर के, इन तमाम भ्रांतियों को दूर करते हुए अपने पॉलिटिकल एजेंडे को सामने रखना और एक बार फिर यूपी की खोई हुई जमीन बीजेपी के पाले में वापस लानी है। बड़ी बात यह, करहल, कुंदरकी, कटहरी, मिल्कीपुर, सीसामऊ ये वो सीटें हैं जहां पर सपा का कब्जा रहा। जाहिर तौर पर अब अगर विपक्ष को करारा जवाब देना है तो बीजेपी इन सीटों पर भी और ज्यादा फोकस कर रही होगी। तो अभी फीडबैक की बात करते हैं, तो किस तरह का फीडबैक है जो ये प्रभारी मंत्री लेकर पहुंचे हैं? इसको लेकर कुछ खास जानकारी है क्या अभी आपके पास? देखिए, 2-3 इंपॉर्टेंट जो है बिंदु हैं इसको लेकर के। एक तो ये कि जो सीटें, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली सीटें हैं, उनके वोट बैंक का वहां पर रसूख है, उनका अपना प्रभाव है कि 2022 में
भले वो विधानसभा चुनाव हारे थे, लेकिन उन सीटों पर उन्होंने अपना दमखम दिखाया था। जैसे अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट है, जहां से लालजी वर्मा लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। लालजी वर्मा पार्टी कोई भी रही हो, बीएसपी रही हो, समाजवादी पार्टी में वो आ गए, लेकिन लगातार चुनाव जीतते रहे। तो ऐसे में इस तरह की सीटों को बीजेपी कैसे जीत पाएगी, क्योंकि अम्बेडकर नगर में विधानसभा चुनाव में सारी सीटें हार गई थी बीजेपी 22 में। तो ऐसे में, और लोकसभा की सीट भी अभी 2024 में हार गई, तो कैसे उस सीट को जीत पाएंगे, ये मुश्किल सवाल होगा। ठीक उसी तरीके से करहल की सीट है, मैनपुरी के अंदर, आपको पता अखिलेश यादव ने वहां से इस्तीफा दिया, वो वहां से विधायक थे। तो किस तरीके से उस सीट को जीतना है, क्योंकि वहां दबदबा बड़ा है, यादव वोट बैंक बड़ी संख्या में वहां पर है। तो ऐसी सीट को कैसे जीत पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। और ठीक इसी तरीके से अगर आप कुंदरकी की बात करें, जो मुरादाबाद की सीट है, जहां से जो वर्क साहब थे जिनकी डेथ हो गई, उनके जो पोते थे जो अब संभल से सांसद हैं, वो विधायक हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, वो सीट कैसे, क्योंकि वहां भी समीकरण इसी तरीके से हैं जो समाजवादी पार्टी को बहुत फिट बैठते हैं, तो वो सीट कैसे जीतनी है। मैं आपके पास वापस लौट रही हूं।